और इस बीच बाजार देखें ऊपरी स्तरों से गिरावट यहां पर फिलहाल नजर आ रही है। सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की बिकवाली आप देखेंगे। बैंक निफ्टी में 320 अंकों की, निफ्टी में 133 अंकों तक की कमजोरी देखी जा चुकी है। मिड कैप स्पेस भी ऊपरी स्तरों से करीब 100 अंकों तक गिरता हुआ। तो क्लियरली दिन भर अच्छी तेजी देखने के बाद एक डिप यहां पर बाजार में। इस बीच हमारे साथ राजेश पालविया भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी, बताएं आज के लिए शुरुआत जिस तरह से हमने देखी, अभी फिलहाल बाजार में मुनाफा वसूली जरूर दिख रही है, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप फ्राइडे सेशन क्लोज होता हुआ? गुड आफ्टरनून मानसी जी। देखिए, ये सीरीज का पहला दिन है और देखें तो जिस तरीके से पोजीशन बनी है, स्टॉक स्पेसिफिक रोल ओवर एक्टिविटी तो इनकरेजिंग है, बट इंडेक्स स्पेसिफिक रोल ओवर देखें तो दोनों ही इंडेक्स में काफ़ी वीक रोल ओवर हुए। ऑलमोस्ट 51 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट शेड होते हुए दिखा निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट शेड होते हुए दिखा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। सो इट क्लियरली शोज कि यहाँ पे मार्केट में इंडेक्स पे तो रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा। हमें लगता है कि यहाँ पे 17,000 से लेकर 17,400 ये एक रेंज कुछ समय के लिए निफ्टी में रहेगी, और जब तक ये रेंज का आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होगा, यहाँ से फ्रेश इंडेक्स में कंफर्ट नहीं आएगा। हायर साइड पे इसी तरह से सप्लाई बनते रहेगा। अगर हम देखें तो पूरी सीरीज में, अप्रैल सीरीज में भी ऑलमोस्ट हम 17,250 17,300 के आसपास बार बार आके वहाँ से लोअर साइड पे फिसलते हुए दिखे। तो हमें लगता है 17,400 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक वो लेवल एक बार डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं होगा, थोड़ा सा निफ्टी में हायर साइड पे एक प्रेशर बना रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर कुछ सेगमेंट है जहाँ पे एक अच्छा बाइंग का रुझान कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। तो उसमें हमारा पहला स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है इंडियन होटल का। काफ़ी सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में देखने को मिला। पिछले 2 वीक में थोड़ा माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद इसमें देखें तो वापस से एक अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से जो इसके प्रीवियस ब्रेकआउट हुए थे पिछले महीनों में वो अभी तक इंटेक्ट है। हमें लगता है जिस तरीके से सेटअप है इंडियन होटल का, ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। 265 270 की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। तो 249 के स्टॉप लॉस से इंडियन होटल हमारा पहला पिक होगा बाय करने के लिए। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है केमिकल स्पेस से, और उसमें दीपक नाइट्राइट का सेटअप हमें लगता है जिस तरीके से पूरी सीरीज में, पिछली सीरीज में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना था, और अब ये स्टॉक अपनी एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंडल को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। तो जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक को अब यहाँ पे बाय करना चाहिए। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए दीपक नाइट्राइट में करीब 2420 तक की अपसाइड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकती है। तो 2315 के स्टॉप लॉस से दीपक नाइट्राइट केमिकल स्पेस में बाय किया जा सकता है। ये राय आती हुई और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी राजेश जी की हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस बीच अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आते हुए दिखे हैं। एक एक कर सारे नंबर्स जो हैं आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मुनाफे का आंकड़ा जो है वो हमारे सामने है। अनुमान के साथ साथ आपको यहाँ पर बताते हैं किस तरह से नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें 15,767 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू का फिगर जो है वो आता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि 14,862 करोड़ का हम अनुमान लगाकर चल रहे थे। 38 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। इस बीच प्रॉफिट का फिगर जो है 1,774 करोड़ से 2,620 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जबकि हम 1,437 करोड़ पर अनुमान लगाकर चल रहे थे। तो क्लियरली ऑन दी फेस ऑफ इट नतीजे जो हैं अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। एक एक कर मार्जिन्स के फिगर भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। राजेश जी, 1.5% की तेजी है। अनुमान जैसा हम लगाकर चल रहे थे वैसे बिक्री में तो बढ़त देखने को मिली ही है, और प्रॉफिट्स ऑफकोर्स यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले डिप जरूर दिख रहा है, लेकिन हमारा अनुमान जो था उससे बेहतर मुनाफे का आंकड़ा भी आता हुआ दिखा है। आपकी क्या राय होगी अल्ट्राटेक सीमेंट? बिल्कुल, देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव बना है रिजल्ट के बाद, और जिस तरीके से इसमें सेटअप बना है अक्रॉस द सेक्टर में देखें तो काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। कल के सेशन में भी हमने सीमेंट स्टॉक डिस्कस किए थे, तो हमें लगता है जिस तरीके से अल्ट्राटेक में अब यहाँ पे एक स्पाइक बना है ये स्टॉक में, हमें पोजिशनली टारगेट जो लगते हैं वो करीब 6850 से 6900 तक के देखने को मिलते हैं। ये हम हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी कल हमने क्लाइंट्स को भी यहाँ पे रिकमेंड किया था। ऑलमोस्ट 6800 तक के अपसाइड के टारगेट हमने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सजेस्ट किए थे। तो हमें लगता है जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल कैरी करें। यहाँ से 6900 तक की अपसाइड हमें लगता है बहुत जल्द देखने को मिलेगी, और अब ये रिजल्ट पे जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, हमें लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 6900 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। टेक को देखते हैं।
अल्ट्राटेक में अगर आप देखिए तो लास्ट कई हफ्तों से तेज़ी बनी आ रही है। ये जो बड़ी कैंडल आपको 2% की दिख रही है, जैसा मानसी बता रही थी, मार्जिन इनफैक्ट प्रॉफिट्स भी स्ट्रॉन्ग आए हैं और सरप्राइज एलिमेंट है, और जहाँ जहाँ सरप्राइज एलिमेंट होगा बाजार उसको रिवॉर्ड कर रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट को देखिए, आज एफएनओ में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। क्यों? वहाँ भी करीब 60 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट था, जो बाजार की उम्मीद से भी बेटर था, इसीलिए अभी भी 7% गेंस है, जबकि ऑफ हाइज आ गया है। तेज़ी में तो और ऊपर की तरफ गया था, लगभग 1250